दोस्तों जय अलखधनी, जय अलखधनी, जय अलखधनी। दोस्तों आज हम जो बात कहने जा रहा हूं, इस बात पर आपको भी विचार करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैं तो आपके समक्ष महापुरुषों ने कहा है जो इस बात आपके समक्ष दोहराता हूं और इस बात पर विचार करके उसके बाद वो निर्णय भी लेना होगा, हमें क्या करना होगा। जो मनोवादी लोग हमें बहुजन समाज को इनकी पाखंडवाद में उलझा रखते हैं, वहाँ हमें उलझा रहना जरूरी है कि हमें वहाँ से हटना जरूरी है। एक बात वो सच है, जो मनोवाद लोग हैं इनके बच्चे कोई मंदिर में घंट नहीं बजाते हैं और इनके बाल बच्चे कोई डाक डमरू के सभाओं में और धुनने की क्रियाओं में और देव देवी की मान्यताओं में ज्यादातर नहीं है। मगर जो मनुवादी समाज के लोग हैं, इन बाल बच्चों को, ये मनुवादी लोगों शिक्षा पर जोर बहुत देते हैं और पढ़ाई करके इन्होंने बच्चों को सारी देश की सिस्टम पर कब्जा जमा के बैठते हैं और हमारे बहुजन समाज के लोगों के बच्चे मंदिरों में जाकर जम कर यहाँ आरती अर्चना पूजा और घंट बजाते रहते हैं और हमारे बहुजन समाज के लोगों देवी देवता के नाम पर डाक डमरू के प्रोग्राम किया जाता है, करते रहते हैं और इनमें उलझे रहते हैं। लाखों रुपये का खर्च भी करते हैं और अपने बहुजन समाज के बाल बच्चा भी यही बात पर लक्ष्य में रह जाते हैं, पढ़ने के नहीं विचार होते, आगे जाने की कोई उसको जरूरत नहीं दिखती है, क्योंकि बचपन से ही इनके दिलो दिमाग में ये देव देवी देवता की बातें घुस गई है। और हमारे बहुजन समाज के लोगों ने भी यही अपने बाल बच्चों को बताया गया है कि हमारा कुलदेव है, ये हमारा पूर्वज है, ये हमारा फलाना है। मगर सच्चाई को पहचाना नहीं है और मनुवादियों की जो सोच है, इन सोच के आधार पर वो चलते रहते हैं। मगर कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि इन मनुवादियों के बच्चे पढ़ते लिखते हैं और बड़े बड़े पद पर वो बैठ जाते हैं और हमारा छोकरा, हमारा बाल बच्चा जहाँ था वहाँ ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों? इसीलिए कि हम और आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाई में नहीं भेजते, अपने बाल बच्चाओं को पढ़ाई में रुचि नहीं है। क्यों? कि उनको पहले से ही आपने और हमने ये आरती में लगा दिया गया है विचार इनका कि वो भगवान है, वो सारा कार्य करेंगे, हमें हमारा उद्धार करेंगे, हमारा वो करेंगे। मगर पढ़ने लिखने में से अब बाकात हो जाते हैं और
राह अलग पकड़ लेते हैं और ये भी नहीं सोचते हमें जो मनुवादियों ने बनाई गई मूर्ति में प्राण दाखिल करने की इसके हस्ती है, तो उन्होंने भिख क्यों मांगनी पड़ती है मंदिर में? मंदिर ने पुजारी को याचक बनना क्यों पड़ता है? जिसके पास यही ताकत हो, कुछ देव के नाम का प्राण, कुछ भगवान के नाम का प्राण पत्थर की प्रतिमाओं भीतर डाल सकते हैं और उनको चेतन करते हैं, ऐसी इनके पास ताकत जो हो सकती है, तो फिर ये मुआ मृतुक जो इनके घर पे होते हैं और दूसरे के घर पे होते हैं, इनको जीवित क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पत्थर की प्रतिमा को जो चेतन बना सकते हैं, मगर ऐसा कुछ है नहीं। ये सब पाखंड है और हमारे बहुजन समाज के लोगों इन पाखंड में लग गए हैं। फिर इस पाखंड से बाहर आना जरूरी है, क्योंकि इस देश में नहीं, सारा विश्व में एक तत्व तीन लोक में रम रहा है, जो तुम है, जिसे दास जीवन ने कहा है, संत जीवन साहिब ने कहा है। क्या कहा है? हे जीवन जीव ने जा राखी। ये प्रत्युत्तर दिया गया है, मगर संत जीवन ने गुरुबेन से एक प्रश्न भेजा गया, पत्र लिख के। उन्होंने ऐसा बताया गया है इनका प्रश्न में, सायाजी मनडू माने नहीं ममताड़ू वारी वारी पुरु वाड़े, तोय मनडू जाए परबाकू। है सदगुरु महाराज, હું મનને વારી વારી પુરુષો વાળે, પણ તોય આ પરબારું થાય છે। और इन पत्र संत भीम के पास पहुंचते हैं, बाद में भीम वापस भेजते हैं पत्र को और लिख के। और भीम साहेब क्या कहते हैं? है जीवन जीवने जा राखिए, जा वागे अनहद पूरा। है जीवन, तू जीवने या राख, जा वागे अनहद पूरा। जे तूर बची રહ્યો છે એ અનહદ છે, જેની હદ નથી, એવી જે ભૂમિકા છે। या તારા જીવન જીવને રાખ। બીજા ચરણમાં સંત ભીમ સાહેબ जीवन ने कहे, हे जीवन, आ पांच तत्वन 25 प्रकृतिओं ने लेजो विचारी, हवे आमा मथन करी लो तमे एना मूलना, पछी एमांथी एक तत्व ने लेजो तारी। हे जीवन, आ जीवने तमे जा राखो ने त्यारी। 5 तत्वन 3 गुण 25 प्रकृतिओ, एना मथन करी ले एना मूलनु। अब 5 तत्व कहाँ से है, किसकी मेहरबानियों से है, 25 प्रकृतियों को बनाने वाले कौन है, इन सबके मूल कहाँ है। और ये विचार आपको इनके मूल में जाना पड़ेगा। और इसके मूल में जाने के बाद जहाँ तत्व है त्रिलोक में घूमने वाला, सारा इस सर्व विश्व व्यापक में जिनके आधार से दुनिया है, वही तत्व मूल आधार है। संत भीम साहेब ने जीवन को ऐसा ही कहा है, हे जीवन, ये मूल तत्व को विचारी लो અને પછી ત્યાં ठहराई जाओ। आज हमें और आपको महापुरुषों ने यही बताया गया है। सच्चाई वो है
किसी को ये पाखंड चलाने वाली बातें जो है, किसी की मूर्ति पूजाओं की, ये मूर्ति पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने की खोज करो। ये मूल तत्व आप है, आप निज तत्व है, आप सर्वस्व है, इसलिए आपकी खोज अवश्य करना एक जरूरी है। जय अलख धनी, जय अलख धनी, जय अलख धनी।